हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको टैली से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड, एडवांस एक्सेल से रिलेटेड कई वीडियो मिल जाएंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। इसके अलावा आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए, यानी एक्सेल के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी है, वर्ड के लिए अलग, टैली के लिए अलग। तो आप इन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। और चलते हैं आज अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो एक्सेल से रिलेटेड है। इसके अलावा अभी 2 दिन पहले मैंने 2 वीडियो डाली हैं, उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, वो इसी वीडियो से रिलेटेड है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई एग्जांपल वगैरह नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे कि आज क्या बताने वाले हैं, बिना एग्जांपल के किस तरीके से प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पे आज वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जो एग्जांपल नंबर 1 हमारा दिख रहा है आपको, काउंट डेट बाय ईयर। यानी आज के एग्जांपल में हम क्या सीखने वाले हैं। तो हम मान लीजिए कई डेट्स आपको दी हुई हो और आप ये जानना चाहते हो कि इनमें से कितनी डेट ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर ईयर की हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में हम ये जानना चाहते हैं कि 2018 के कितने ईयर यहाँ पे मेंशन्ड है। तो किस तरीके से इनको फाइंड आउट किया जाता है, आज का वीडियो इस बारे में है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, हमें डेट से अगर ईयर सर्च करना है तो हमारे पास यहाँ पे डेट भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक भी डेट नहीं है। तो आज हम लोग एक चीज़ ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से मल्टीपल डेट हम लोग इंसर्ट कराते हैं जो कि रैंडम डेट्स होंगी। तो उसके लिए एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है, रैंड बिटवीन। ठीक है, इक्वल टू रैंड बिटवीन। ये एक फार्मूला बहुत ही काम का फार्मूला है। अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ें सीखना चाहते हैं तो ये आपके बड़े काम में आएगा फार्मूला। तो देखिए, जो रैंड बिटवीन कमांड होती है, फार्मूला होता है, इसमें 2 चीज़ें आपको बतानी होती है, एक बॉटम और एक टॉप। तो सपोज कीजिए हमें किस साल से किस साल तक की डेट यहाँ पे रेंज में या डेटाबेस में हमें चाहिए। तो डेट चूंकि टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। अब सपोज हमें पहली डेट यानी बॉटम डेट क्या डालनी है, तो सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1/4/2016। यानी हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेट आए वो 2016, यानी 1 अप्रैल 2016 से ले करके। अब आप बताइए टॉप में कहाँ तक ये डेट आपको चाहिए। तो कॉमा लगा के मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ 31 मार्च, सपोज 2020 तक का डेटा हमें चाहिए। ठीक है, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, रैंड बिटवीन में एक बॉटम डेट डालनी होती है और एक टॉप डेट। और ऐसा नहीं कि डेट के साथ काम करता है, ये आपका नंबर के साथ भी काम कर सकता है। जैसे आपको रैंडम नंबर्स चाहिए तो आप यहाँ पे बॉटम नंबर और टॉप नंबर डाल सकते हैं। बाकी मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे देखिए एक रैंडम डेट आ गई, 1 अप्रैल 2019 की। ठीक है, तो ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे रैंडम डेट ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। देखिए कुछ डेट 18 की हैं, कुछ 16 की हैं, कुछ 19 की हैं, कुछ 17 की हैं। इस तरह से रैंडम डेट, अगर मैं और नीचे तक ट्रैक करूंगा तो यहाँ और भी डेट आ जाएंगी। ठीक है, तो इतना काफी है आप समझने के लिए। आप जितना भी आप डेट चाहते हैं उतनी देर रेंज को ट्रैक कर दीजिए। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ डेट दिखाई दे, हमें फॉर्मूला दिखाई ना दे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप इस रेंज को सिलेक्ट कीजिए और इस रेंज को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल C। कंट्रोल C से ये जो रेंज है ये कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको कर्सर को यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, कर्सर यहाँ पे ले आके फर्स्ट डेट पे क्लिक कर दीजिएगा और शॉर्टकट की प्रेस करिएगा Ctrl+Alt+V, Ctrl+Alt+V। ये जो शॉर्टकट की होती है वो पेस्ट स्पेशल की होती है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये है पेस्ट और ये है पेस्ट स्पेशल। या तो आप यहाँ चले जाइए या फिर शॉर्टकट की आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+Alt+V। चलिए मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो यहाँ पे मैं प्रेस कर देता हूँ। बाकी पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की Ctrl+Alt+V होती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली वैल्यू पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जो आपका जो डेट है, जो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला हट जाएगा और यहाँ पे सिंपल वैल्यू आ जाएगी। ओके कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट में फॉर्मूला बार पे देखिए कि यहाँ पे सिर्फ डेट आ गई। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला आपको रैंड बिटवीन का नजर नहीं आ रहा है।
ये तो हो गया हमारे आज के प्रैक्टिकल का पहला स्टेप, यानी आज हमने एक कमांड सीखी रैंड बिटवीन, जो कि हमारे बहुत काम की है, हमारा डेटाबेस मेंटेन करने के काम में आती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ईयर्स यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, कुछ 18, 16, 17, 19 तक की है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास ईयर है बेसिकली 2016 की है, ठीक है। कुछ डेट है जो हमारी 2017 की हैं, कुछ डेट जो हमारी 2018 की हैं, और कुछ डेट इसमें से 2019 की भी हैं, 2019। ओके, तो यहाँ पे जो पूरा डेट यहाँ पे है उसमें 4 सालों की डेट है। 2016 में कुछ डेट है, 2017 की कुछ डेट है, 18 की और कुछ 19 की। मेन फॉर्मूले पे आते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, काउंट। हम यहाँ पे काउंट करना चाहते हैं कि इस डेटाबेस में ऐसी कितनी डेट हैं जो 2016 की हैं, कितनी डेट ऐसी हैं जो 2017 की हैं, और कितनी डेट 2018 की, और कितनी डेट 2019 की हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि पिछली 2 वीडियो अगर आपने देखी हो तो हमने सम प्रोडक्ट का यूज किया था, ठीक है, काउंट करने के लिए। तो आज भी हम उसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, और 2 माइनस के साथ। तो इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, और हमें चूंकि इन सबको जोड़ना है कि यहाँ पे कितनी डेट ऐसी हैं जो 2016 की हैं, तो यहाँ पे मैं 2 माइनस का साइन लगाता हूँ। और आज किसी ने मुझसे पूछा था इस वीडियो 2 वीडियो देखने के बाद कि ये 2 माइनस को जरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज मैं आपको ये 2 माइनस का साइन बिल्कुल क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये किस लिए, किस पर्पस के लिए और किस तरीके से काम करता है। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, आपको इसका जवाब आज मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे अब हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे फिल्टर क्या करना है, एक्सट्रैक्ट क्या करना है, 2016 2017 यानी ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला चलाएंगे किसका, ईयर का। और ईयर में आकर के यहाँ पे सीरियल नंबर पूछ रहा है, सीरियल नंबर में हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी रेंज हम सिलेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट, और इसको क्लोज कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि इस रेंज में क्या सर्च करें वो, तो इस रेंज में इस पर्टिकुलर 2016 को सर्च करें। तो यहाँ इक्वल टू और इस सेल का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लोज करेंगे ब्रैकेट और एंटर प्रेस करते हैं, एक ब्रैकेट और ऑन कर देता हूँ, सम प्रोडक्ट क्लोज हो जाएगा, एंटर प्रेस करते हो, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 2016 की कितनी डेट है, 2 डेट है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए, एक ये डेट है 2016 की, और एक ये डेट है 2016 की, इसके अलावा बाकी नीचे और कोई 16 की डेट नहीं है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूंगा, आप किसी भी फॉर्मूले को जो मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले को डीप में जा करके चेक कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से काम करता है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग चलेंगे फॉर्मूला में, यहाँ ऊपर एक्सेल में फॉर्मूला टैब होता है, फॉर्मूला टैब में चले जाइए, और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा, बहुत मजेदार ऑप्शन है, इवेल्युएट फॉर्मूला। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, और अगर आप लोग में से कुछ लोग नहीं जानते हैं तो आज आप जानेंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए, इसके बारे में पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ कि यहाँ लिखा क्या है, डिबग ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला का मतलब जब हम मल्टीपल फॉर्मूलेज एक्सेल में यूज करते हैं तो उस फॉर्मूले को ये डिबग करके यानी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता है, ठीक है। Evaluate each part of the formula individually. Stepping through the formula part by part can help you verify it's calculating correctly. यानी आप पार्ट बाय पार्ट, टुकड़े टुकड़े में आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, काफी बड़ा फॉर्मूला है, वो किस तरीके से काम करता है। और ये आपके बहुत काम में आएगा जब आप लंबे फॉर्मूले अगर आप इस्तेमाल करते हैं या आप खुद से बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आपको ये इवेल्युएट फॉर्मूला ऑप्शन जो है बड़े काम में आएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं इसको। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो खुलेगी, इवेल्युएट फार्मूला की विंडो, ठीक है। यहाँ पे जो हमने यहाँ ऊपर फार्मूला लगाया है, जो आप चेक कर सकते हैं, यही फार्मूला आपको यहाँ भी दिख रहा है जो हमने फार्मूला लगाया। अब यहाँ पे आपको ये बटन एक बार प्रेस करना है। जैसे ही एक बार आप प्रेस करेंगे तो आपको एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज दिखाई देगी। मैं क्लिक कर दिया, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए जो हमारा यहाँ पे रेंज मैंने सिलेक्ट की थी ईयर में, A6 से लेके A15 तक, तो A6 से A15 में जो भी डेटा है वो सारा डेटा आपको यहाँ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ आप गौर कीजिए कि यहाँ पे आपको डेट नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि ईयर दिखाई दे रहा है। क्यों ईयर दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला चलाया, ईयर का। तो एक्सेल ने क्या किया, इस डेट में से सिर्फ ईयर को एक्सट्रैक्ट किया, 2018, 2016, 2019, कुछ इस तरीके से। फिर एक बार आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो C6 देख रहे हैं आप,
ठीक है। इसको एक्सेल चेक करेगा, इसको रीड करेगा एक्सेल बेसिकली कि वो वहां पे क्या लिखा है। तो यहाँ मैं इवेल्युएट का बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे उसने रीड किया कि ये जो C6 है यहाँ पे क्या लिखा है, 2016 लिखा है, राइट। अब एक बार हम और इवेल्युएट करते हैं, तो एक बार मैं और प्रेस करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए जो रिटर्न आया वो आया क्या, कुछ डेटा इसको बोल रहा है फॉल्स, कुछ को ट्रू, यानी C6 में 2016 लिखा है, ठीक है, 2016। अब इस रिकॉर्ड में से वो ढूंढ के बता रहा है कि पहले नंबर पे जो डेटा था वो फॉल्स है, यानी वो 2016 नहीं है। उसी तरीके से सेकंड जो डेटा है उसको बोल रहा है देखिए ट्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे जो 2016 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 2016 यहाँ पे भी है और 2016 यहाँ पे भी है, यानी इसको वो बोल रहा है क्या, ट्रू। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी ये जो 2 माइनस का साइन लगा हुआ है, अब बात करते हैं इसकी कि ये क्या काम करता है। तो ये जो है 2 माइनस का साइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स ट्रू ट्रू, तो कभी भी टेक्स्ट प्लस नहीं होता है। यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आया है वो 2 आया है, ठीक है। तो 2 आया है, इसका मतलब कुछ तो चीजें प्लस हुई होंगी, तो जाहिर सी बात है ये फॉल्स ट्रू तो कभी प्लस हो नहीं सकता है। तो ये जो 2 माइनस का साइन लगा है वो किस काम में आता है, इस ट्रू फॉल्स को, ये जो फॉल्स ट्रू लिखा है, ये जो 2 माइनस है वो इसको कन्वर्ट करता है किसमें, 0 और 1 में। यहाँ फॉल्स का मतलब हो जाएगा 0 और ट्रू का मतलब हो जाएगा 1। तो सम प्रोडक्ट जो है जितने भी ट्रू हैं, यानी कि जितने भी 1 है उनको जोड़ेगा, यानी यहाँ पे इसको मिला एक ये ट्रू और आप देखेंगे एक ये ट्रू, तो यहाँ पे 2 ट्रू हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 2। मैं एक बार और इवेल्युएट करूंगा तो यहाँ पे आपको आंसर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आंसर आ गया हमारा 2। इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। तो उम्मीद है आज आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे कि 2 माइनस का साइन क्या करता है, और इसके साथ साथ आप ये भी जान गए होंगे कि ईयर को हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, यानी दी गई डेट में से सिर्फ आपको कोई पर्टिकुलर ईयर काउंट करना होगा, तो आप फॉर्मूला किस तरीके से रन कराएंगे। बाकी जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये सारे ही फॉर जितने भी डेट हैं, जितने भी ईयर हैं, उसको ये काउंट करके बताएगा। लेकिन हमें यहाँ फॉर्मूले में बस एक छोटी सी चीज चेंज करनी होगी। क्या चेंज करना है कि ये जो हमने रेंज बताई है इसको हमें लॉक करना होगा, यानी एब्सोल्यूट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ F4। F4 शॉर्टकट की होती है एब्सोल्यूट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे F4, तो ये हमारा हो गया क्या, एब्सोल्यूट, यानी लॉक लग गया, डॉलर का साइन लग गया, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी आप कर्सर यहाँ रख के एंटर प्रेस कर दीजिए, और अब इसको अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये हमें सबकी काउंटिंग बताएगा कि जैसे मान लीजिए 2018 की अगर बात करें तो इस पूरे डेटाबेस में सिर्फ एक डेट ऐसी है जिसकी जो कि 2018 की डेट है, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं शीट 2 पे, डेट से रिलेटेड जो दूसरी कैलकुलेशन हमें करनी है, या दूसरा जो चीज हमें समझना है वो हम समझते हैं। जैसे अब हमें यहाँ पे क्या काउंट करना है, वीकडे, यानी सप्ताह का दिन काउंट करना है कि हमारी डेट में कितनी ऐसी डेट है जिस दिन मंडे था, या कितनी ऐसी डेट है जिस दिन वेडनेसडे था, थर्सडे था, फ्राइडे था, सैटरडे था, एंड सो ऑन, ठीक। तो इसको हम किस तरीके से काउंट करते हैं, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला यही हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे भी मैं एक बार और रैंड बिटवीन का यूज करूंगा ताकि आप इस वीडियो के अंत तक रैंड बिटवीन कमांड तो चलाना सीख ही जाए। तो चलिए देखते हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में मैंने आपको बताया था कि 2 चीजें आपको बतानी होती है, जो भी आपको डेटाबेस चाहिए उसमें बॉटम में क्या रहेगा, टॉप में क्या रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार डेट डालता हूँ, 1 जनवरी 2015, यह हमारी बॉटम डेट होगी, ठीक है, कॉमा। फिर हमें एक दूसरी डेट डालते हैं, सपोज कहाँ तक, तो सपोज 31/12। अब जाहिर सी बात है जैसे मैं डाल रहा हूँ कि 1 जनवरी, तो आप यहाँ पे 10 जनवरी डाल दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। 31/12/2019 में डाल देता हूँ, ओके। तो अब हमें जो ये डेटाबेस देगा वो 15 से लेके 19 तक के बीच की डेट हमें ये प्रोवाइड करेगा। बाकी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रैंडमली 2017 की डेट आ गई। फिर हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, सपोज हमें इतनी डेट चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास कई डेट आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको, ये जो फॉर्मूला है इसको वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मूला को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+C, इस डेटाबेस को कॉपी करिएगा, कर्सर को यहाँ रखिएगा, और पेस्ट स्पेशल आपको चलाना है तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+V, प्रेस करिएगा। तो ये विंडो आपके सामने खुलेगी, पेस्ट स्पेशल की विंडो। यहाँ पे आपको किस पे क्लिक करना है, वैल्यूज पे, और ओके कर दीजिएगा। तो आपका ये जो पूरा डेटाबेस है वो अब वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, यानी अब फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड हो गया, छुप गया, गायब हो गया।
तो हमारे पास एक कंप्लीट डेटाबेस तैयार हो गया। अगला स्टेप हमें क्या पता करना है कि इसमें से कितनी डेट ऐसी हैं जिस दिन मंडे था, या कितनी डेट ऐसी है जिस दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ मंडे, ठीक है। और बाकी आप एक्सेल में जानते होंगे कि आप सप्ताह का कोई भी दिन अगर आप टाइप करते हैं, उसके बाद जब ड्रैग करेंगे तो सारी डेट एक्सेप्ट कर लेगा, यानी सारे सप्ताह को ले लेगा। तो संडे तक, मैं संडे तक यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं काउंटिंग लिख देता हूँ, 1 2 3। अब ये काउंटिंग मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो ये भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये काउंटिंग का मतलब क्या है। तो काउंटिंग का मतलब मंडे को हम मान रहे हैं 1, ट्यूसडे को मान रहे हैं 2, वेडनेसडे को 3 एंड सो ऑन। यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं और मैंने सातों दिन को एक नंबर दे दिया। मंडे को मैंने दिया 1 नंबर, ट्यूसडे को दिया 2 नंबर, वेडनेसडे को दिया 3 नंबर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे, जो हमें फॉर्मूला यहाँ रन कराना है। तो हम लोग यहाँ एक बार फिर से सम प्रोडक्ट का ही यूज करने वाले हैं, इक्वल टू सम। तो ये सम प्रोडक्ट जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फंक्शन, क्योंकि ये मल्टीपर्पज फंक्शन है और कई चीज़ों में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो माइनस का साइन, जैसे पिछले फॉर्मूले हमने लगाया था, यहाँ पे भी हम फिर से एक बार दो माइनस का साइन यूज कर रहे हैं। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है वीकडे, सप्ताह का दिन। तो सप्ताह का दिन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे ईयर फाइंड आउट करने के लिए हमने ईयर का फंक्शन चलाया था, उसी तरह से वीकडे फाइंड आउट करने के लिए हमें वीकडे का फंक्शन चलाना। तो यहाँ पे हम लोग वीकडे फंक्शन चलाते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, वीकडे में दो बातें आपसे पूछता है, सीरियल नंबर और दूसरा रिटर्न टाइप। तो सीरियल नंबर में हमें जिस भी डेट का सीरियल नंबर फाइंड आउट करना है, जिस भी डेट का हमें पता करना है कि उस दिन कौन सा दिन था, वो डेट लेनी होती है। तो यहाँ पे डेट जो है हमारे पास, ये पूरा डेटाबेस है, तो यहाँ मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देता हूँ कुछ तरीके से। और बाकी हमें बाद में एब्सोल्यूट करना है इसको, तो मैं अभी एब्सोल्यूट कर देता हूँ, यानी F4 प्रेस करके डेटा को लॉक, रेंज को लॉक कर देता हूँ, कॉमा, रिटर्न टाइप। तो अब मैं आपको इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि यहाँ मैंने 1 2 3 4 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अगर आप वीकडे पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर आप रिटर्न टाइप क्या लिखते हैं, 1, ये जो रिटर्न टाइप लिखा है, नेक्स्ट में कॉमा के बाद यही बताना होता है रिटर्न टाइप। तो अगर आप रिटर्न टाइप 1 लिखते हैं तो इसका मतलब है संडे को आप मानते हैं 1, मंडे को आप मानते हैं 2, ट्यूसडे को मानते हैं 3 एंड सो ऑन। और अगर आप रिटर्न टाइप लिखते हैं 2, तो इसका मतलब आप मंडे को 1 मानते हैं, ट्यूसडे को 2 मानते हैं, वेडनेसडे को 3 मानते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मंडे को 1, यानी मैं इसको लेके चल रहा हूँ, किसको, 2 को, ठीक है। यानी यहाँ पे रिटर्न टाइप में 2 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी रिजल्ट आए वो मंडे को क्या माने, 1, ट्यूसडे को माने 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ मैं रिटर्न टाइप क्या लिखूंगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिटर्न टाइप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करेंगे अगर जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, नहीं 11 नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी मंडे को 1 ही मान रहा है। आप 12 अगर लेके चलते हैं, मान लीजिए रिटर्न टाइप आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 12, तो आप जो यहाँ पे सप्ताह के दिन टाइप करिएगा, ठीक है, 12 लिख रहे हैं, तो आप ट्यूसडे से स्टार्ट करिएगा, यानी ट्यूसडे को क्या मानिएगा, 1, यानी यहाँ पे मंडे की जगह आप क्या लिखिएगा, ट्यूसडे 1, वेडनेसडे 2, थर्सडे 3, फ्राइडे 4, सैटरडे 5, संडे 6 एंड मंडे 7, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, रिटर्न टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं। तो भी इधर समझ गए होंगे आप लोग। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ क्या, 2, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट क्लोज। तो दो चीजें हमें बतानी, तो दो चीजें हमने बता दी। अब हमें बताना है कि जो इसका रिजल्ट आए, तो जब इस डेट का, ये जो पर्टिकुलर डेट है, इसका वीकडे जब ये फाइंड आउट करेगा, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से कोई एक नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी रिजल्ट आए वो किसके बराबर हो, तो वो इसके बराबर हो, इस सेल के बराबर। इस सेल में जो भी लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, और जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो फिर इसको क्या मिलेगा, 2, फिर क्या मिलेगा 3, फिर क्या मिलेगा 4 एंड सो ऑन। बाकी ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, मैं क्लोज कर देता हूँ इसको और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, वो बता रहा है कि मंडे की कितनी डेट है, एक डेट है, यानी इस डेट में, इस तारीख को जो दिन था
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी था, तो यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा तारीख है जिस दिन क्या था, मंडे था। तो अब सवाल ये भी उठेगा कि हम कैसे पता करें कि इस तारीख को कौन सा दिन था। तो ये पता करने के लिए हम एक और फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है टेक्स्ट फंक्शन। दोस्तों ये जो टेक्स्ट फंक्शन है, किसी भी डेट यानी किसी भी तारीख का आप पता कर सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन। ओके, टेक्स्ट फंक्शन में दो बातें आपसे पूछेगा, वैल्यू और कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट। तो वैल्यू में आप ये डेट ले लीजिएगा, ठीक है, और कॉमा अब आपको लिखना होता है फॉर्मेट टेक्स्ट। यानी फॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब किस फॉर्मेट में आपको ये डेट किस फॉर्मेट में चाहिए। तो हमें जो डेट चाहिए वो डीडी फॉर्मेट में चाहिए। जैसे आप जब डेट लिखते होंगे तो कई बार आप फॉर्म भरते होंगे तो वहां पे आपको मिलता होगा DDMMYY। तो जहाँ पे डीडी का मतलब क्या है, डीडी का मतलब है डेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 4 बार डी। अब सवाल ये है कि 2 बार डी क्यों नहीं, तो 2 बार डी का मतलब है जो आपका दिन होगा वो नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3D या 4D यानी 3 बार डी या 4 बार डी लिखिएगा। 4 बार डी लिखेंगे तो पूरा SUNDAY आंसर आएगा आपका। लेकिन अगर आप 3 बार डी लिखेंगे तो SUN यानी संडे शॉर्ट फॉर्म में लिख के आएगा। तो मैं यहाँ पे 4 बार डी लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अच्छा एक चीज और, इन्वर्टेड कॉमा मैंने नहीं लगाया, तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये टेक्स्ट को जब भी हम फॉर्मूला में लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, तो यहाँ पे ये लगा दिया मैंने और इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला जैसे ही आप एक्सेप्ट कराएंगे तो इस तारीख को 25 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन था, संडे था कि मंडे था, ये आपको एक्सेल बता देगा। तो देखिए इस तारीख को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। ओके, बाकी आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये सबका दिन आपको बताएगा कि उस दिन कौन सा दिन था। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें पता करना था कि इन पूरे डेटाबेस में कितनी ऐसे डेट है जिस दिन मंडे था। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से एक ही ऐसा दिन है जिस दिन मंडे था। चलिए हम लोग सर्च कर लेते हैं। तो देखिए ये फ्राइडे है, ये थर्सडे है, संडे, फ्राइडे, फ्राइडे, संडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, थर्सडे, वेडनेसडे, मंडे, ये आपको मिल गया आपका आंसर, ठीक है। ये आंसर ये 1, ठीक। इसी तरीके से जब आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो आपको इस सारे सप्ताहों के दिन काउंटिंग में पता चल जाएंगे कि इस डेटाबेस में कितने दिन मंडे था, कितने दिन ट्यूसडे था। तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको सबकी काउंटिंग पता चल गई। देखिए यहाँ पे ट्यूसडे भी सिर्फ एक ही बार होगा, कहाँ है, दिस वन, ये आपका ट्यूसडे सिर्फ एक ही दिन है। वेडनेसडे 2 दिन है, थर्सडे। तो इसको आप प्रैक्टिकली रन कराइएगा, खुद से चला के देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है इस फॉर्मूले के बाद। बाकी दूसरी चीज कि ये कैलकुलेशन किस तरीके से हुई है ये मैं आपको फिर से एक बार बता दूं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं कि हमें कहाँ से एवेल्युएट करना होता है। तो हमें जाना होता है किस टैब में, फॉर्मूला टैब में। फॉर्मूला टैब में जाने के बाद कहाँ जाइएगा, इवेल्युएट फॉर्मूला, यहाँ पे क्लिक करिएगा। और ध्यान रहे कर्सर आप अपने जिस सेल में आपने फॉर्मूला लगाया है उसी पे कर्सर रख करके तब यहाँ इवेल्युएट पे आप क्लिक करिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे पहुंच गए, अब आपको क्या करना होता है, एवेल्युएट का बटन प्रेस करना होता है। तो जैसे ही एवेल्युएट का बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारे आंसर आ रहे हैं। आंसर आ रहे का मतलब क्या, कि इस तारीख को, जैसे आपने यहाँ पे वीकडे फंक्शन चलाया हुआ, तो वीकडे का जो भी आंसर होगा वो आपको यहाँ बताएगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो पहली डेट है यानी 25/12/2015, इस तारीख को 5वां दिन था। 5वां दिन का मतलब कौन सा दिन, फ्राइडे था, ठीक है। 5वां दिन का मतलब ये आंसर है आपका, फ्राइडे। फिर जो दूसरी डेट है उसका आंसर है 4, 4 का मतलब उस दिन थर्सडे था। तो यहाँ पे जो आपको रिटर्न आ रहा है वो नंबर में आ रहा है, राइट। अब दूसरा बटन हम प्रेस करेंगे इवेल्युएट का, तो ये जो F6 है यानी ये वाला सेल, तो यहाँ पे आपको बता रहा है 1। तो अब एक्सेल क्या करेगा, इस 1 को यहाँ ढूंढेगा कि यहाँ पे 1 कहाँ कितनी बार है। तो यहाँ पे उसको मिलेगा कि 1 कितनी बार मिला उसको, एक बार। फिर से इवेल्युएट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब आंसर टेक्स्ट में आने लगेगा, यानी ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए सारे फॉल्स होंगे, सिर्फ एक ट्रू होगा क्योंकि हमारा आंसर एक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रू इसको मिला। बाकी ये जो 2 माइनस का साइन है वो क्या करता है, इसको, ये जो ट्रू फॉल्स है इसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जब वो सारे डेटा को प्लस करेगा तो उसको एक 1 मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 1। तो इस तरीके से ये हमारा सम प्रोडक्ट फंक्शन 2 माइनस के साइन के साथ काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन गुड बाय।